Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear viewers. As you know, I have started sentence, kinds of sentences, and classification of sentences. I gave you an overview of all these things, which I'm going to tell you in the next lectures. So it's going to be lecture number 2. Lecture number 2 on this series. Look at this 5B. So it's the second part of lecture 5, and I'm going to discuss. In the previous one, I discussed all these things, including this definition of sentence. Remember it, a group of meaningful words which conveys a complete sense. So kinds of sentences. Look at the kinds of sentences. I have told you there are 5, so I'm going to discuss the first one. Assertive or declarative sentences. Assertive sentences और डेक्लरेटिव सेंटेंसेस और स्टेटमेंट्स यानी बयानिया या खबरिया फिक्रे. आगे इनकी फर्दर 2 सब क्लासेस होती हैं. आगे मजीद इसको 2 क्लासेस में एक इंफॉर्मेटिव सेंटेंस होते हैं जिसे आप मुस्बत फिक्रात कहते हैं, और एक नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिन्हें आप मनफी फिक्रे कहते हैं. अच्छा, इसकी डेफिनेशन देखें बेटा. असर्टिव या डेक्लरेटिव या स्टेटमेंट्स की डेफिनेशन क्या है? Such sentences which simply tell us, ऐसे फिक्रा जो बस simply हमें ये बताते हैं that some action or event has taken place or not, कि कोई वाक़या, कोई बात, कोई चीज़, कोई अमल हुआ या नहीं हुआ, हो चुका है या नहीं हो चुका, हो रहा है या नहीं हो रहा, are called assertive or declarative or statements. असर्टिव या डेक्लरेटिव सेंटेंसेस के अंदर या स्टेटमेंट्स के अंदर ये होता है कि एक चीज हुई है, एक नहीं हुई, यानी ये इंफॉर्मेटिव और नेगेटिव सिंपल सेंस को, एक फैक्ट को, एक खबर को, एक बयान को, एक स्टेटमेंट को ज़ाहिर करते हैं. हैव सम एग्जांपल्स हियर. लुक एट द एग्जांपल. शाहान इज एन एक्टिव बॉय. शाहान इज एन एक्टिव बॉय. इट्स एन इंफॉर्मेशन, इट्स अ स्टेटमेंट. इट कम्स इनटू द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेटिव सेंटेंस. एंड नेक्स्ट, she was an honest girl. So she was, what kind of girl she was? She was an honest girl. It's an information about she. She was an honest girl. Or it is another example of informative sentences. Now come here. They don't pay proper attention to their studies. They don't. It's another statement, another information in negative sense, so it comes into the fold of negative sentences. He couldn't comprehend my point of view. He couldn't comprehend my point of view. वो मेरे नुक्ता नजर को ना समझ सका. अब ये आता है बेटा नेगेटिव. ये भी नेगेटिव और ये भी, ये दोनों नेगेटिव सेंटेंसेस के फोल्ड में आते हैं. अब हम फर्दर आगे चलते हैं तो दूसरी इसकी किस्म आ जाती है बेटा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की. इसमें ये टाइम टेकिंग है थोड़ी, आप इसको समझें. आमतौर पर देखिए बुक्स है, उसमें जो आपके पास अवेलेबल है उसमें सिंपली ये बता दिया जाता है ऐसे फिक्र जिसमें सवाल पूछा जाए, सवालिया फिक्रात होते हैं. अब थोड़ा सा आपके लिए जो आगे है, मैंने फर्दर इसको क्लासिफाई किया है, डिटेल उसकी आप जानिए कि ये इस तरह इतनी बात सादा नहीं है जितनी हमें बता दी जाती है. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी सवालिया या इस्तफहामिया फिक्रात होते हैं. इसकी डेफिनेशन पहले जानिए. सच सेंटेंसेस ऐसे फिक्रात व्हिच आस्क क्वेश्चंस, जो सवाल पूछते हैं, जिनमें सवाल पूछे जाते हैं, आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. इनको सवालिया या इस्तफहामिया फिक्रात कहा जाता है. देखिए बेटा आगे ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जैसा कि मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका, आगे इसकी फर्दर 4 काइंड्स है. फर्दर इसकी 4 काइंड्स है आगे इंट्रोगेटिव की. सबसे पहले डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं. पहले हम इसको समझते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन. लुक एट दिस डायरेक्ट क्वेश्चंस. दूसरी है WH क्वेश्चंस, तीसरी इनडायरेक्ट क्वेश्चंस और 4 टैग क्वेश्चंस. डायरेक्ट क्वेश्चंस बेटा ऐसे होते हैं जिसमें आप किसी भी सेंटेंस का जो नेचुरल हेल्पिंग वर्ब होता है या ऑक्सिलरी वर्ब होता है उसको लेकर आप सवाल बनाते हैं. अगर वो सपोज लिंकिंग वर्ब है, सपोज वो मॉडल वर्ब है, या वो प्रेजेंट सिंपल से है, प्रेजेंट पास्ट सिंपल से है, या प्रोग्रेसिव से है, या परफेक्ट से है, परफेक्ट प्रोग्रेसिव से, किसी भी सेंटेंस के जो नेचुरल हेल्पिंग वर्ब को लेकर आप जो सवाल करते हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं. फॉर एग्जांपल, इज इट क्लाउडी टुडे. अब ये देखिए लिंकिंग वर्ब है. इसी लिंकिंग वर्ब को, इस लिंकिंग वर्ब को आपने क्वेश्चन के लिए यूज कर दिया, और एट द एंड ऑफ सच सेंटेंसेस
question mark is very important. That will tell you. If you won't put question mark at the end of such sentences, you'll be given no credit. Next example is, look at this, a future simple tense. Will you lend me your book? Look at this, is a simple helping verb been taken from future one. And note, question mark, will you lend me your book? Can you, it's a modal verb. Can you tell me the answer of this question? Can you tell me the answer of this question? Look at this. Here, modal verb is taken as just to make it an interrogative one. Have you taken tea? Past, present perfect. So simple helping verb of present perfect is have, as it normally comes with you. So it is been taken just to make it interrogative one. ऐसे सेंटेंसेस बेटा जिसमें जो भी आप सेंटेंस का उसका जो नेचुरल हेल्पिंग वर्ब जो उसके साथ आ रहा है, जब आप उसके सब्जेक्ट से पहले लेते हैं और उससे आप इंट्रोगेटिव बनाते हैं, उसको डायरेक्ट क्वेश्चंस कहा जाता है। अब दूसरे फोल्ड पे है WH क्वेश्चंस। अब इसमें इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं। इन्हें इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस बेटा कहा जाता है when, why, where, what, who, how, etc. अब ये देखिए, ये सारी एक लिस्ट है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस की, यानी ऐसे जो WH से शुरू होने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं। अब WH क्वेश्चंस इनको इस फॉल्ट में लिया जाता है, या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्वेश्चंस भी इनको कहा जाता है। लाइक हाउ डिड यू डू, लुक एट दिस, हाउ डिड यू डू, वेयर आर यू गोइंग, लुक एट दिस इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। व्हेन विल यू विजिट मी, व्हेन विल यू विजिट मी, हाउ विल यू सॉल्व दिस डिफिकल्ट सम, हाउ डिड यू डू, वेयर आर यू गोइंग, व्हेन विल यू विजिट मी, how will you solve this difficult sum? Look at this. These are called interrogative pronoun or WH questions. Yes, this one is somewhat difficult, but not as that you can't understand. It will be very easy for you right now understand. अच्छा बेटा, इसका ये वाला जो है ज़रा सवालिया फिक्रा, तो एट द एंड ऑफ सेंटेंस सवालिया फिक्रा तो निशान तो आएगा, इसके भी आएगा। अब यहाँ पर देखिए इनडायरेक्ट क्वेश्चंस क्या होते हैं बेटा। इसमें आप एक चीज अच्छी तरह समझ लें, आपका सेंटेंस इंफॉर्मेटिव वे में मुस्बत अंदाज में शुरू होगा और विद इन सेंटेंस आपसे सवाल पूछ लिया जाता है। आपका सेंटेंस शुरू हुआ है इंफॉर्मेटिव अंदाज में, जब सेंटेंस के अंदर आपसे सवाल पूछा गया तो फिर उसको हम इनडायरेक्ट क्वेश्चंस कहते हैं। और उसको सॉल्व कैसे करना है, बड़ा जबरदस्त तरीका है ये, और इसको अच्छी तरह से फुकुट सेटल कर लीजिएगा कि इसे ऐसे करना है। She asked me where I live. उसने मुझसे पूछा मैं कहाँ रहता था। उसने मुझसे पूछा मैं कहाँ रहता हूँ। अगर रहता हूँ भी तो पूछा है, पास इज ऑलवेज फॉलोड बाय पास। अब क्या हुआ, मैं कहाँ रहता हूँ, ये क्या है बेटा, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इसके बाद जब ऐसा होगा कि आप she asked me, ये बेटा इंफॉर्मेटिव अंदाज है ना, she asked me, ये मुस्बत फिक्रा शुरू हुआ, मुस्बत फिक्रे के अंदर मुझसे पूछा मैं कहाँ रहता हूं, तो कहाँ के लिए वेयर आ गया। अब जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है आपने बिल्कुल इंफॉर्मेटिव वाले या असर्टिव वाले अंदाज में करना है। जो असर्टिव सेंटेंस का अंदाज होता है, यानी सब्जेक्ट ये वर्ब है, अगर ऑब्जेक्ट होता तो आप डेफिनेटली वो भी प्लेस कर देते। अब इनडायरेक्ट क्वेश्चन आप देखिएगा कि आपसे जो स्टेटमेंट जो है वो पॉजिटिव में शुरू हो रही है, लेकिन विद इन सेंटेंस आपसे सवाल पूछ लिया गया, आपने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन लगाने के बाद जो बिल्कुल प्लेन वे होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का, या सब्जेक्ट वर्ब का, या सब्जेक्ट वर्ब डबल ऑब्जेक्ट का, वो रूल अप्लाई करेंगे। उसके अंदर कोई आप हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं लगाएंगे। जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर ये अलग पूछ लिया जाता मैं कहाँ रहता हूं, तो एक तो वो पास्ट में ना जाता, तो या मैं कहाँ रहता था, तो आप Where did I live, तो आप यही करते ना बेटा। अगर वैसे सवाल पूछा जाता मैं कहाँ रहता था, Where did I live, मैं कहाँ रहता हूं, Where do I live। लेकिन जब विद इन सेंटेंस आया
तो हमें ये शेप चेंज करना पड़ी। वेयर के बाद जो भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है हमेशा ये आएगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के साथ ही। उसके बाद आपने सब्जेक्ट लगाना है जिस तरह आप पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर करते हैं, फिर आपने वर्ब देना है और अगर ऑब्जेक्ट है तो वो देंगे। और वन इंपॉर्टेंट थिंग, इनडायरेक्ट क्वेश्चन के एंड पर आपने साइन ऑफ इंट्रोगेशन हरगिज नहीं दिया। देखिए ना तो आपने वो स्टाइल लिया, सब पूछा सवाल ही जाएगा, और ना ही आपने इसके आखिर में साइन ऑफ इंट्रोगेशन देना है, अदरवाइज इट विल गिव यू नो क्रेडिट। Look at another example. I asked her what she wants from me. मैंने उससे पूछा तुम मुझसे क्या चाहती हो। अब what, ये आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आ गया, she सब्जेक्ट है, verb wants verb है। Look at this, and it's going to be object. What she wants from me, I asked her। अब ये देखें, मैंने उससे पूछा तुम मुझसे क्या चाहती हो, तो आपने क्या वर्ब लगा के जो तरीका इंफॉर्मेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का आपने प्लेन वही तरीका रखा है, नो साइन ऑफ इंट्रोगेशन एट द एंड ऑफ एनी इनडायरेक्ट क्वेश्चन। अनदर एग्जांपल, द मदर asked her son, the mother asked her son why he comes home late daily। माँ अपने बेटे से पूछा, माँ ने अपने The mother asked her son why he came home late daily। ये आपकी प्रिंसिपल क्लॉज में पास्ट टेंस में है, तो इसलिए सबऑर्डिनेट क्लॉज में भी पास्ट में ही आना है। पास्ट इज ऑलवेज फॉलोड बाय पास्ट, तो दैट्स व्हाई केम। माँ ने अपने बेटे से पूछा तुम रोजाना देर से घर क्यों आते हो। अब यहां पर देखें, एस हर सन वाई, अब क्यों पूछा गया, ही इसका सब्जेक्ट आ गया, कम इसका वर्ब आ गया, और होम इसका ऑब्जेक्ट आ गया, और ये इसका वर्ब हो गया। अब ये देखें, और नो साइन ऑफ इंट्रोगेशन। आई होप कि आपको इनडायरेक्ट क्वेश्चन की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अब मैं फोर्थ वाले पे जाता हूं, ये टैग क्वेश्चंस। टैग क्वेश्चंस बेटा ये होता है कि जो आपकी स्टेटमेंट होती है उसके आखिर में जैसे कंफर्मेशन करते हैं, आप तस्दीक करते हैं। आप ये कहते हैं किसी के लिए खाना बनाया और आपने कहा, आपने सर्व किया, तो आपने कहा खाना अच्छा बना है, क्या नहीं बना, क्या नहीं बना, खाना खराब बना है, कैसा है, क्या खराब है। अब आप क्या करते हैं, कंफर्मेशन के लिए जो सवाल करते हैं वो टैग क्वेश्चन होता है। फॉर एग्जांपल यहां पे देखिए, अगर आपकी स्टेटमेंट जो है शी इज अ नाइस गर्ल, ये पॉजिटिव में है बेटा, शी इज अ नाइस गर्ल एक स्टेटमेंट है, पॉजिटिव में है, लिंकिंग वर्ब यूज किया गया है। इसी के लिंकिंग वर्ब के साथ आपने, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो आपने उसी का जो लिंकिंग वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब आ रहा है या मॉडल वर्ब आ रहा है, उसी की मदद से आपने नेगेटिव में सवाल पूछना है। दैट इज कॉल्ड टैग क्वेश्चन। इजंट शी इज अ नाइस गर्ल, तो कह दिया वो है। अब कंफर्मेशन के लिए इजंट शी, क्या वो नहीं है। हैव यू रेड दिस बुक, हैव यू रेड दिस बुक, मैंने एक स्टेटमेंट दे दी कि sorry, just a mistake. Let me. You have read this book. You have another positive. You have read this book. तुम ये किताब पढ़ चुके हो, haven't you? क्या नहीं पढ़ चुके हो। उसी के हेल्पिंग वर्ब को नेगेटिव के साथ आपने कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में देके इसका टैग क्वेश्चन बनाया। अगर आपकी स्टेटमेंट नेगेटिव में है, लुक एट दिस, ही डजंट लाइक टी, ही डजंट लाइक टी, वो चाय पसंद नहीं करता, तो अब ये प्रेजेंट सिंपल है, इसी का ही आपने अब पॉजिटिव में आपने सवाल पूछना है, डज ही, डज ही। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन पॉजिटिव में पूछेंगे। यू वर नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ, स्टेटमेंट नेगेटिव हो गई। अब लिंकिंग वर्ब वर आज इसके अंदर ही आ गया, सॉरी हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ये पास्ट प्रोग्रेसिव का है। यू वर नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ, तो अब आपने क्या करना है,
इसका टैग बनाने के लिए किसी का हेल्पिंग वर्ब लिया, वरंट यू, क्या तुम नहीं थे। ये देखिए बेटा 4 किस्में। सबसे पहले डायरेक्ट क्वेश्चंस मैंने बताया, डायरेक्ट क्वेश्चन जो उसी का आप हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब या मॉडल वर्ब लेके बनाते हैं। दूसरे में मैंने आपको WH क्वेश्चंस, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के बारे में बताया, जो आप इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस की मदद से सवालिया फिक्रे बनाते हैं। तीसरा इनडायरेक्ट क्वेश्चंस बताया कि ये किस तरह से बनते हैं, और एक तो इनको विद इन दी स्टेटमेंट ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है और करना इसको इन्फॉर्मेटिव वाले अंदाज में है, और एट द एंड ऑफ indirect question you are not entitled to, you are not allowed to put any sign of interrogation. And the fourth one is tag question. Statement अगर आपकी पॉजिटिव है तो आप कंफर्मेशन सवाल जो पूछते हैं वो नेगेटिव में होता है उसी का हेल्पिंग वर्ब यूज करके, और अगर आपकी स्टेटमेंट नेगेटिव में है तो कंफर्मेटरी क्वेश्चन जो है वो आपका पॉजिटिव में होता है, इसे टैग क्वेश्चन कहा जाता है। होपफुली बेटा मैं बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि आपको आज का लेक्चर जो मेरी हम्बल सी एक एफर्ट है वो बहुत पसंद आएगा, आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे, और इंशाल्लाह मैं अपनी ये कोशिश ऑनवर्ड भी जारी रखूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इंशाल्लाह जो तीनों आगे इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हैं मैं उनको कंप्लीट करूंगा, और फिर रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन विल बी गिवन टू यू इन द कमिंग लेक्चर्स। टिल देन बेटा स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।